हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग लेक्चर 3 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हमने उसमें सीखा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस के बारे में हल्का सा तो सुना, पर ये इन टॉपिक्स को हमें डिटेल में भी आगे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर एक में एक अपनी एक अलग डेप्थ है और हर एक के अपने अलग पॉइंट्स हैं। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप स्टूडेंट्स अब मेरा नाम जान ही गए हैं। माय नेम इज़ विजय नांगिया। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन, उनके लिए जो आज मेरा लेक्चर अगर पहली बार देख रहे हैं, तो माय नेम इज़ विजय नांगिया। तो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। हम इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में हम अब पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी। देखिए, इनके पॉइंट्स अलग अलग हैं। कुछ तो सिंप्लीफाइड है, कुछ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें ये कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगी या शायद बिल्कुल ही नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर मैं जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, अगर आप रेगुलरली आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको कहीं पर भी किसी किस्म से, मेरे स्टूडेंट्स को कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी। तो हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने ऑर्डर दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पहले हम डिस्कशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। रीज़न मैं इसके बारे में पहले हल्की सी डिस्कशन करूंगा कि इसके अंदर में आपका क्या आता है, क्योंकि ये चीज़ हमारी आगे जाके रिक्वायर्ड होनी है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यूजुअली दो तरीके का होता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। पहला है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहला है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट ये हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये हो गया। और फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। आपने एक चीज़ देखी दोनों में, कि एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि कोई भी हो कैपिटल अकाउंट्स तो दोनों में ही बनेंगे। बेसिकली हम तो डिस्कस ही कैपिटल अकाउंट्स को ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया इट रिमेन फिक्स्ड, नेवर चेंजेस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मीन्स इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके अंदर में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, इसके अंदर बनते हैं करंट अकाउंट, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स क्यों है, ये फ्लक्चुएटिंग क्यों है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल उसके अंदर में आपको क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है। दूसरा, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स्ड, नेवर चेंजेस। तीसरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे? अभी मैंने आपसे दो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, इसके बारे में मैं आगे और पॉइंट्स आपको क्वेश्चन को करते करते साथ में वो करूँगा। अभी मैंने आपके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक्स सी चीज़, मतलब बेसिक, मैं उसकी ज़रा बेसिक्स आपको थोड़ा सा मैं आपको इनका क्लियर कर दूँ। इनके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन को दो तरीके से क्लियर करके चलता हूँ। जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, थोड़े से स्टूडेंट्स का टाइम बचाने के लिए, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में अपना करा था, उसी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या रोल है,
क्यों मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं? देखिए बिल्कुल रोल है। जैसे आपको याद होगा कि आपने फाइनल अकाउंट्स किए थे और फाइनल अकाउंट्स में आपने करा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस और उसके आइटम्स वो ट्रांसफर होता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका जो नेट प्रॉफिट होता था वो जाता था बैलेंस शीट में। तो ऐसे ही ये भी एक कॉन्टिन्यूशन है कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे, और अगर आप मेरे एक्सट्रीम के स्टार्टिंग लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ थी आपकी कि आपका पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको तो अब हमने 12th क्लास में डिस्कस नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी डिस्कशन थोड़ी बहुत थी जो रिक्वायर्ड थी, जैसे टाइम टू टाइम आएगी वो भी करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के कॉन्टिन्यूशन में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनेगी बैलेंस शीट। हम डिटेल में हर चीज़ को करेंगे। अभी हमने ये डिस्कशन करा, देखिए अब इसका कंटिन्यूशन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही कुछ आइटमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर में ट्रांसफर होती हैं। फिर बनता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए तो वापस मैं आता हूँ इस चीज़ में कि मैंने आपको बताए थे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इसमें बनता है कैपिटल अकाउंट और इसमें बनता है करंट अकाउंट। चलिए तो मैं इस चीज़ को आप डिस्कशन करता हूं मैं पहले आपसे। तो इसके अंदर में क्या क्या आपका बनता है, इसके लिए मैं पहले एक आपको चीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर में आएगा क्या क्या आपका। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि हमारे दो पार्टनर्स हैं, सपोज एक्स एंड वाई। हम चाहें तो इसको दो ऐसे अकाउंट्स बना सकते हैं, नहीं तो हम इनको सेपरेटली टी फॉर्म में भी हम इनको अलग से भी बना सकते हैं। मतलब कि एक अकाउंट एक्स का, एक अकाउंट वाई का। अगर आपको याद हो, पर इस चीज़ से क्या होगा कि हमारा जो है टाइम, मैंने जैसे कि मैं टाइम को मैं बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम बड़ा कीमती है। अपना टाइम जितना वो सेव करके चलेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने के लिए, तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जनरेट कर पाएंगे। ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एक और अकाउंट मैंने आपको बोला करेंट अकाउंट, ठीक। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जनरली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये बात आप जानते हैं कि कैपिटल नॉर्मली आपकी क्रेडिट साइड पर ही आती है। तो मैं यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर टू यू? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे पहले जरा मैं आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जरा एक बार मैं फिर से थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूं। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता था। मैं आपको थोड़ा सा फटाफट थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे इसको, बाय नेट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई to salary x and y to commission x and y by interest on drawings x and y to bonus x y, कुछ भी हो सकता है, और रिमेनिंग प्रॉफिट x and y ये चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते थे। तो मैं वापस लूँगा अब इस चीज़ को
ये मैंने क्यों बनाया, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों लिया है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में जो चीज़ें आपकी डेबिट साइड पे आती थी, मैं इसको और जैसे कि मैं और छोटा कर देता हूँ। सपोज दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, वो इधर आ जाएगी, जो क्रेडिट साइड पे है वो इधर आ जाएगी। नेट प्रॉफिट यहां नहीं लेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। तो जो यहाँ के डेबिट में है वो यहाँ के क्रेडिट में, और जो यहाँ के क्रेडिट में है वो यहाँ के डेबिट में। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट आपके क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके डेबिट में। यानी कि यहां का इधर क्रॉस करना है, हमें काट देना है, राइट? बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं डिस्कशन कर रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो वही है कि यहां से यहां पे यहाँ का इसका सारा क्रॉस यहां पे आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखिए, फ्लक्चुएटिंग में दो अकाउंट्स बन रहे हैं सेपरेटली। आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपका आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ कैपिटल यहां पे आएगी, और बाकी की जितनी भी सारी आइटमें हैं वो आपके करंट अकाउंट्स में शो होंगी। करंट्स मीन जो करंट एंट्रीज हैं, जो करंट से रिलेटेड सारी एंट्री हैं, एक्स एंड वाई, मतलब फिक्स, इसीलिए तो इसको फिक्स बोला जाता है क्योंकि सिर्फ इसके अंदर में कैपिटल ही रहता है। इसके अंदर में कुछ और भी आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें यहाँ से क्रेडिट साइड पे, यानी कि बाय, अगर कई बार करंट अकाउंट का बैलेंस भी होता है तो पहले हम उसको शो करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है, करंट अकाउंट का बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट भी हो, उसका डेबिट भी हो सकता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट भी हो सकता है, बट यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। आगे जाके हम इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा मैं कि जब आपको डेबिट भी बैलेंस होगा इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय आपका सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, और अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट अगर है तो, और इधर से आपका टू ड्राइंग्स भी यहाँ पे आएगा। ये आइटम आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं मिलेगी, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से लेनी पड़ेगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट? और यहाँ का टोटल करके जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर, राइट? अच्छा, कैपिटल अकाउंट्स में इसके अलावा भी आता है, अगर कैपिटल आपने एडिशनल डाली है तो बाय कैश अकाउंट करके बैंक अकाउंट भी शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, नहीं तो आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगर है तो, कभी कभी आप कैपिटल को विड्रॉ भी करते हो, तो टू कैश अकाउंट, कैपिटल विड्रॉ करते हो और पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, जैसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, में बहुत फर्क है। ये हो रहा है कैपिटल जो हो रहा है, ये हम निकाल रहे हैं, ये हो रहा है परमानेंटली विड्रॉन, यानी कि हम अपने उसमें से कैपिटल को परमानेंटली बाहर निकाल रहे हैं, और ये सिर्फ हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कशन करा था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कि दो अकाउंट्स उनके बनते हैं, जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसके चलो हम इस फॉर्मेट को नाम दे देते हैं अपना ए, और इस फॉर्मेट को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है। अब दूसरा वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसके लिए हमें सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है कि हम उसको लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर हम सीधा हम उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स पे लिख सकते हैं। मैं इस अकाउंट को नाम देता हूं ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब हो गया ए में भी जो एंट्रियां हैं और बी में भी जो एंट्रियां हैं, एक्सेप्ट
करेंट अकाउंट बैलेंस, इसके बारे में जरा मैं बताता हूं कि देखिए कैपिटल अकाउंट जब होते हैं और तो यहां हमने लिखा कैपिटल अकाउंट्स में लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको बोला ही था यूजुअली कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज हैज़ जनरली दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैं इसको क्रेडिट ही अज्यूम करके चल रहा हूँ। आगे जब डेबिट आएगा तो उसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। तो वो जो आइटम है ए प्लस बी का मतलब हो गया कि जो आइटम ए और बी में अलग अलग शो हो रही हैं, अब दोनों को हम कंबाइन जोड़ लेंगे, यानी कि बैलेंस कैपिटल का यहाँ आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ आ गया, बाय सैलरी हमारा यहाँ आ गया, बाय कमीशन हमारा यहाँ आ गया, बाय बोनस हमारा यहाँ आ गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी अगर है तो वो भी बैलेंस हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर हम बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी एक्सेप्ट करंट बैलेंस, इसका मतलब वो है कि जो भी ए और जो भी बी में है वो हम सारा यहाँ पे डालेंगे। देखिए कैपिटल हमने डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला, इसमें अगर एक एडिशनल कैपिटल भी आता है तो हम उसको यहाँ पे भी बाय कैश करके भी लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल। फिर ये टॉपिक्स तो हमने उसमें भी लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे उसके बाद आ गया आपका टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन इसकी बैलेंसिंग फिगर है। आपने यहाँ चीज़ एक नोट करी कि सारी चीज़ें आई और बस एक ये करंट अकाउंट का बैलेंस जो था हमारा ये हमने नहीं लिया। रीज़न, हम दोनों चीज़ें एक में कर रहे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट्स है और कैपिटल अकाउंट्स में करंट अकाउंट का बैलेंसेस शो नहीं हो सकते या नहीं किए जाते। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, पर फिलहाल आपने यही अज्यूम करना है कि आपने इसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस ए और बी की सारी आइटमें लेके एक्सेप्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस को सारी चीज़ें ट्रांसफ़र यहाँ पे करनी है। अब मैं पहले अब आपको ये बताऊंगा किन केसेस में आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं और किन केसेस में आपको ये वन सिंगल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को करना है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड को फॉलो किया जाए तो आप इस सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे कि सारी एंट्रियां एक ही में। देखिए एक तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट से देखें तो हमारा टाइम बचता है दो अकाउंट्स बनाने से, और दूसरा अगर हम बात करें कि किन केसेस में हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस शो करने हैं, किन केसेस में करंट अकाउंट बैलेंसेस शो नहीं करनी है। देखिए क्वेश्चन अगर साफ कहता है कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ठीक है आप सिंप्लीफाइड मेथड से ये कर लीजिएगा। पर अगर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिकली मेंशन है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो आप वही करेंगे फर्स्ट वाला मेथड जिसमें दो अकाउंट्स बनाने हैं। या अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है करंट अकाउंट बैलेंसेस तो भी आपने फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करना है। या अगर वो कहता है देयर कैपिटल अकाउंट्स वर फिक्स्ड, तो इन तीन पॉइंटों को ध्यान में रखना है कि पहला अगर डायरेक्टली कहता है पार्टनर्स प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दूसरा देयर कैपिटल अकाउंट्स वर फिक्स्ड, तीसरा अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो एज्यूम्ड है कि वो फर्स्ट मेथड जिसमें यानी कि दो अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपको उसी से करने हैं। पर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आप इस कैपिटल अकाउंट यानी कि सेकंड मेथड को आप बनाएंगे। और 95% केसेस में हमें इसी में ही क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल को लेके इस चीज़ को क्लियर करते हैं। लीजिए मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा रेडी फॉर्मेट ले लिया और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, वो जो क्वेश्चन हमने पहले से ही फर्स्ट लेक्चर में हमने करा था। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3 according to the partnership deed। ये हमने सारा सॉल्व करा था जिसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, ये सैलरी गया है, ये बोनस गया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट अब हमने ट्रांसफ़र किया है। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम पहले मैं सेकंड मेथड से इसको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड मेथड के लिए
मैं एक और रेडी शीट ले लेता हूं अपनी। चलिए देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले क्वेश्चन से हम इंफॉर्मेशन को और जनरेट कर लेते हैं। लीजिए देखते हैं हम। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स के नाम है एक्स एंड वाई। कैपिटल्स हैं उनकी 4 लाख एंड 1,50,000, 4 लाख एंड 1,50,000, राइट। 4 लाख एंड 50,000। अच्छा, कैपिटल्स अगर इधर आ रही हैं तो ड्राइंग्स उसके अपोजिट होती हैं, तो वो इधर आ जाएंगी डेबिट साइड पे। टू ड्राइंग्स हैं 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। देयर कैपिटल्स वर, ये तो हमने लिख दिया है। और उसके बाद जो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। बाय सैलरी एक्स को दिया है 60,000, बाय बोनस हमारा 40,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। मुझे लग रहा है हम थोड़ी सी गलती कर गए हैं। यहाँ पे हमें ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना था। कोई बात नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 40,000 एंड हो गया यहाँ पर आपका 15,000। और रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र किया था बाय प्रॉफिट 70,000 एंड 30,000। ठीक, देखिए और तो कुछ आइटम नहीं है ट्रांसफ़र करने की, नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को ट्रांसफ़र यहाँ पे कर चुके हैं इनकी एंट्रीज को। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। जो भी हमारा इसका टोटल आया है, टोटल हम 4,60,000 and 1,10,000 comes to 5,70,000, 460, 570, 190, 230, 245, माइनस में 2,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका हो गया 5,67,000 और यहाँ पे हो गया आपका 2,43,000। तो टोटल आपका हो गया यहाँ पे 5,70,000 एंड 2,40,000। क्लियर? क्लियर। देखिए अब हमने ये सेकंड मेथड को मैंने पहले कर लिया है। फर्स्ट मेथड को अगर मैं वापस लेके आऊं तो इसी चीज़ को हम यहीं से ही कर लेते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूं, चलो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें उन्होंने दे रखा है एक्स का सपोज 30,000 एंड वाई का सपोज 20,000। ये मैंने एज्यूम कर लिया है। चलिए एक्स एंड वाई, अब इसमें सिर्फ कैपिटल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,450 और इसमें कुछ नहीं है, तो इस अकाउंट को मैं बैलेंस करके क्लोज कर देता हूँ। 4,00,000, 1,50,000, राइट। ये है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस ले लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस मैं अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, इसको मैं बाद में कंसिडर करूँगा। इसमें बाकी अगर आप देखें बाय सैलरी आपकी है 60,000, बाय बोनस है आपका 40,000
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 40,000 एंड 15,000। बाय प्रॉफिट है आपका 70,000 एंड 30,000। तो ड्राइंग्स हैं आपका 3,000 एंड 2,000। बैलेंस कैरिड डाउन हो गया आपका बैलेंस करके, तो ये हो गया आपका 1,70,000 और हो गया आपका ये 190। मुझे लग रहा है हमने कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक करी है। 245 ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ठीक है। 235 है लिटरली। तो यहाँ का जो बैलेंस है हमारा वो आ गया हमारा, ठीक कर देते हैं हम इस बैलेंस को, 233। ठीक है, तो बेसिकली इसका भी बैलेंस आपका टोटल आ गया 85,000। यहाँ पे बैलेंस इसका आ जाएगा आपका 1,67,000 और इसका बैलेंस आ जाएगा आपका 83,000। तो अगर हम टोटल करें, दिस इज 1,70,000 एंड 85,000 अगेन। आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे भी टोटल देखिए 4 लाख और 1,67,000, 150 एंड 83, वही 233 आपका आ गया और 567 आ गया। ये दोनों ही, ये बैलेंस सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और ये बैलेंस भी सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो इनडायरेक्टली दोनों का टोटल वहाँ पे सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको गिवन होता करंट अकाउंट बैलेंस 30,000, तो हम करंट अकाउंट बैलेंस को हम यहाँ शो कर देते, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका आ जाता 1 लाख, सॉरी यहाँ पे 30,000 और इंक्रीज हो जाता, यहाँ पे 20,000 हम डाल देते, तो बैलेंस आपका हो जाता 1,90,000 और 1,05,000। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर्स आपकी चेंज हो जाती, ऑटोमेटिक बैलेंस जो भी करके आपका बैलेंस आता आप वो निकाल लेते। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना हमने सीखा। अब हम और आगे चल के इसको और डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने डिटेल में समझा। अब हम अपने अगले टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ब्रॉड होता जाएगा और और एडवांस होता जाएगा। तो अभी तो मैंने जो आपको बताया कि एक फॉर्मेट आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब हम और आगे आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डिस्कशन करने से पहले हमारा सबसे पहले अराइज ये होता है कि बेसिकली हमारा ड्राइंग्स क्या है। पहला क्वेश्चन कि हमारा ड्राइंग्स क्या है। देखिए, जब भी हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सामान या कैश बिजनेस से निकालते हैं, वो हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। राइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। देखिए, जैसे आपको राइट है बिजनेस से, अपना क्या नाम है, ये पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ लेके आने के लिए आप उनसे सैलरी भी ले लेते हैं, कमीशन भी ले लेते हैं। तो कुछ केसेस में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपने बिजनेस से कुछ जनरेट किया तो बिजनेस भी तो कुछ आपसे जनरेट कर सकता है। ठीक है, बिजनेस भी आपसे जनरेट कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स तो हम समझ गए कि पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइंड, यानी कि कोई एसेट ले लिया हमने
हमने ले लिया, मतलब जैसे अगर हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है तो गारमेंट्स हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, और या हमने कैश ले लिया। तो व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है कि जो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि हम सीखेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जर्नल एंट्री और एडजस्टमेंट के बारे में। देखिए जर्नल एंट्री हम इसको दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, मेथड, या उसी में से हम मेथड को निकाल सकते हैं। देखिए हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनको हम ड्राइंग्स दे रहे हैं, राइट? दो पार्टनर्स हैं जिनको हम ड्राइंग्स दे रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी हो सकता है अमाउंट, और साथ ही एक और एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? अब आप अगर देखें तो दोनों में क्या चीज कॉमन है यहाँ, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कॉमन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कॉमन है यहाँ पे, और हम इन दोनों को अगर क्रॉस कट कर दें, एक साइड का डेबिट दूसरी साइड के क्रेडिट को अगर कॉमन है तो क्रॉस कट कर सकता है। तो अल्टरनेट मेथड हमारी दोनों में चीज़ में कॉमन क्या आई? हमारी आई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड यहाँ लिख लेते हैं हम, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम डायरेक्टली इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो कर सकते हैं, राइट? ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो कौन सा मेथड आपको ठीक लग रहा है? ठीक है जी, हम इसी मेथड को आगे अडॉप्ट करके चलेंगे। क्लियर? चलिए अब हम इसके रिलेटेड जो केसेस हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ड्राइंग्स को हम दो तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ड्राइंग्स क्या हम रोज करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, एनुअली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ये भी मैटर करता है। और ड्राइंग्स में हम क्या हर बार सेम पैसा ले रहे हैं, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, या अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, या अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो मैं इस केस को बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ कि देखिए दो चीज़ें, अगर हम सेम अमाउंट ले रहे हैं और सेम डेट पे ले रहे हैं तो उसको हम एक केस के अंदर में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर अमाउंट्स हमारे डिफरेंट हैं, यानी कि हमने ले लिए सपोज जनवरी के महीने में 10,000, फरवरी के महीने में 20,000 एंड मार्च के महीने में अगर हमारा ईयर कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो रहा है मार्च के महीने में ले लिए 15,000, अप्रैल के महीने में हमने ले लिए 8,000, तो हर महीने ले लिए। और जनवरी में मैंने लिए थे 1 जनवरी को, और फरवरी में मैंने ले लिए 15 फरवरी को, और क्या नाम है आपका अप्रैल में मैंने ले लिए आपका 30 अप्रैल को। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि और इक्वल अमाउंट्स के बारे में बात करता हूं कि मैंने अगर ले लिया हर बार 10,000 या हर बार 20,000 या हर बार 50,000, तो इस चीज़ को हम डिटेल में आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि व्हेन द इक्वल अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स आर विड्रॉन एट द रेगुलर इंटरवल्स, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करूं, सेम अमाउंट, सेम डेट और टाइम पीरियड। यहां पे और क्वेश्चन को उसमें लेता हूं, डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट डेट्स, सब कुछ सेम हो तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करिए आप, ये वाला सब कुछ अलग हो तो आप ये वाला मेथड को अडॉप्ट करिए, ठीक है। अब पहले मैं इस मेथड के बारे में मैं आपसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको मैं मेथड नाम देता हूं 1, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। हम इसको कह सकते हैं सेम सेम, इसको कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सेम सेम का मतलब हो जाएगा अमाउंट भी सेम, डेट भी सेम। इसमें हम कह सकते हैं अमाउंट भी डिफरेंट, डेट भी डिफरेंट। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगर ड्राइंग्स हम करते हैं मंथली, साल में महीने कितने होते हैं, राइट, 12।
क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? हाँ जी ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो साल में क्वार्टर्स कितने हो गए? 4। हाफ ईयर्स, भाई एक ईयर का हाफ, तो साल में 2 हाफ हो गए। ठीक है, इसके लिए एक अलग अलग मैं कैलकुलेशंस आपको एज्यूम करके बता रहा हूं। देखिए, अगर हम ड्राइंग्स बिगिनिंग में करते हैं, मिडिल में करते हैं, एंड में करते हैं, इसका एक चार्ट मैं आपको बना के दे रहा हूं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो चार्ट में वो जो एवरेज पीरियड्स हैं, इसको हम बेसिकली वो बने कैसे। इसको हम कहते हैं, जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, इसको हम कह सकते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, इसको मैं कहूंगा बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड्स में करूं, शायद हर महीने की फर्स्ट अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए हो जाएगा 6.5। मिडिल मैं एज्यूम कर सकता हूं हर महीने की अराउंड शायद 15 तारीख या 16 तारीख, तो 15 तारीख, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। इसका एक स्टैंडर्ड बना रखा है इन्होंने 6। और एंड, यानी कि एंड ऑफ एवरी मंथ, 30th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 हो सकते हैं, बट एंड का मतलब उसने एंड ऑफ द मंथ, जो भी जिस मंथ की जो लास्ट डेट होगी। जैसे कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो आपके 31, फरवरी में 28 डेज है, नॉर्मल वे में, लीप ईयर में 29 होते हैं, उसमें 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30th एंड सो ऑन। तो उसमें उसने स्टैंडर्ड दिया है 5.5 का, एंड क्वार्टरली के केस में दिया है 7.5, और मिडिल में दिया है 6, और एंड में दिया है आपका 4.5, और एवरेज पीरियड इसके लिए आपका कैलकुलेट हुआ है 3.5, इसके लिए बोला गया है 3, और इसके लिए बोला गया है 2.5। ये अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ईजी हो जाएगा। पर मैं आपको इसका कंसेप्ट भी पूरा क्लियर करूंगा कि ये जो पीरियड बेसिकली बना है, तो ये बना कैसे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका आपका मंथली के केस में। मंथली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। बिगिनिंग में मैंने लिया था आपका 6.5, एंड में लिया मैंने आपका 6 और 5.5। सब में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम करके चलना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके चलना है, IOD, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड अगर बिगिनिंग का केस है तो 6.5, मिडिल का केस है तो 6/12, एंड का केस है तो 5.5/12। अब देखिए ये बना कैसे, इसके लिए अब ये चीज़ देखिए बनी कैसे, राइट। तो इसको अब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे बनेगा। देखिए, आप एक बात जानते हैं, अगर मैं केस लेता हूँ बिगिनिंग का मतलब हो गया, चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे ऐसे करके 12 मंथ्स, यानी कि 1st ऑफ एवरी मंथ, राइट, 1st ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला एज्यूम करता हूं, टाइम एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे हुआ? चलिए मैं एज्यूम करता हूं कि 1 जनवरी को अगर हमने ड्राइंग्स विड्रॉ करी हैं तो उसके बाद टाइम पीरियड कितना बचा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, जनवरी की 1st को हमने विड्रॉ करा तो जनवरी को भी हम कंसिडर करेंगे, तो जनवरी के बाद 11 महीने और, तो टोटल हमारे बचे 12 मंथ्स। हमने 1 जनवरी को लिया है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा, क्योंकि हमने 1 जनवरी को भी लिया है, ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है, तो अभी तो पूरा महीना बाकी है, तो 12 मंथ्स। हमने हर महीने की 1st को ड्राइंग्स विड्रॉ करी हैं,
1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, सो ऑन टिल 1 दिसंबर, यानी कि जो लास्ट ड्राइंग्स हमने करी हैं वो हमने करी हैं 1 दिसंबर को। तो उसके बाद आपका कितना टाइम पीरियड बचा? फर्स्ट ड्राइंग्स को अगर हमने 1 दिसंबर को कंसीडर करी है तो 1 मंथ बचा, बिल्कुल ठीक। डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 13 बाय 2 इक्वल टू 6.5। ठीक, ऐसे ही हम आगे डिस्कशन करते हैं मिडिल के बारे में। मिडिल का हो जाएगा, मान के चलिए मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगर हम मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं तो 15 जैन को हमारी फर्स्ट ड्राइंग्स हो रही हैं, तो 15 जॉइन का मतलब हो चुका है कि आधा महीना हो चुका है, और अभी आधा महीना जनवरी का और बाकी के 11 महीने पूरे। तो यानी कि हो गया हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स दैट इज 11.5, और लास्ट ड्राइंग्स हमने करी हैं 15 दिसंबर को। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 बाय 2 कम्स टू 6th। सेम ऐसे ही अगर मैं एंड में अज्यूम करूं, तो हो जाता है आपका एंड का मतलब हो गया 31 जैन। तो अगर मैं 31 जैन को अगर मैं विड्रॉ करता हूं, तो हर महीने की लास्ट को मैं ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा हूं। तो 31 जैन को अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो मेरी पहली ड्राइंग्स हो रही है 31 जैन को, और मेरी लास्ट ड्राइंग्स हो रही है 31 दिसंबर को। रिमेंबर दैट 31 ड्राइंग्स को अगर मैंने विड्रॉ करा तो मैं जनवरी को कंसिडर नहीं करूंगा, उसके बाद के मेरे 11 महीने बचते हैं, 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग्स अगर मैंने करी 31 दिसंबर को, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कैलेंडर ईयर, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है जनवरी में और खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो उसको लूंगा मैं 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5.5। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 5.5। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूं, उसके लिए क्वार्टर के लिए क्वार्टर में आप मानते हैं कि 3 महीने का एक क्वार्टर है, तो वही 1 जैन को अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 1 जैन फेब मार्च, तो नेक्स्ट ड्राइंग आएंगी 1 अप्रैल में, नेक्स्ट आएगी 1 जुलाई में, फिर आएगी 1 सितंबर में। ठीक है, ये हो गई जैन टू मार्च, अप्रैल में जून, और जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो 4 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। मैं बिगिनिंग की बात करूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को अगर मैंने ड्राइंग्स विड्रॉ करी हैं तो इसके बाद पूरा साल पड़ा है, यानी कि 12। लास्ट ड्राइंग्स मैंने करी 1 अक्टूबर को, तो इसके बाद कितने मंथ्स बचे हैं? यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स बचे हैं? 3 मंथ्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 15 बाय 2 इक्वल टू 7.5। ये बिगिनिंग, मिडिल में भी, मिडिल का मतलब हो गया, हम एज्यूम कर सकते हैं कि जनवरी और मार्च के बीच में, यानी कि अगर मिडिल में एज्यूम कर लें तो शायद 15 फेब, राइट। 15 फेब का मतलब हो गया 1.5 महीना जा चुका है और 1.5 महीना इसका पड़ा है, और इसके 9 मंथ्स और बाकी हैं भाई। 3 मंथ्स इसके, 3 मंथ्स इसके, 3 मंथ्स इसके और 1.5 मंथ इसका, तो टोटल हो गया 10.5 मंथ्स। तो ऐसे ही इसके बीच में भी लास्ट ड्राइंग्स होंगी। 1 अक्टूबर है, 15 नवंबर को हम एज्यूम कर सकते हैं, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 अगेन डायरेक्टली 6। सेम ऐसा ही एंड में मैं एज्यूम करता हूं 1st क्वार्टर, 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में हमने ड्राइंग्स विड्रॉ करी 1 अक्टूबर को। एंड ऑफ द क्वार्टर, देखो एंड में, सबसे एंड में ड्राइंग्स हमने मतलब अब हम जो एज्यूम जो हम वो कर रहे हैं ड्राइंग्स, वो कर रहे हैं लास्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी कि 31 मार्च क्वार्टर के एंड में, यानी कि ये क्वार्टर के एंड में ये 3 महीने चले गए, इसका मतलब 30 जून, 30 सितंबर और ये। तो इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद एंड ऑफ द क्वार्टर जो कि खत्म हो रहा है 31 मार्च को, के बाद 3 महीने इसके, 3 इसके, 3 इसके, राइट। 3 महीने टोटल हो गया 9 मंथ्स। तो अगर लास्ट ड्राइंग्स हो रही है 31 दिसंबर को, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता,
4.5। ठीक, क्लियर है? मैं आपको और साथ साथ बेसिक चीज़ एक और भी और इजी वे में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर केस है मंथली का, साल में महीने कितने हैं जी? 12, बिगनिंग, मिडिल, एंड। तो इसमें आप मान लीजिए +1, इसमें निल, इसमें -1। ठीक, ठीक है, इसमें +1, इसमें -1, इसमें कुछ भी नहीं, और इसमें -1। इसको मैं निल लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं करना। साल में महीने कितने होते हैं? 12। 12 में +1 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6.5। मिडिल में 12 मंथ्स हैं, अगेन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, तो 6। एंड में 12 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने आपको और इजी कर दिया याद रखने के लिए। अगर क्वार्टर की बात करते हैं, साल में क्वार्टर कितने हैं? 4। एक क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? 3। पर टोटल साल में महीने कितने हो गए? 12। तो बिगनिंग, मिडिल, एंड। तो यहाँ आप कर लीजिए +3, निल और -3 कर लीजिए। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल हो गया 15/2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 7.5, ये हो गया 6, ये हो गया 9/2 डिवाइडेड बाय तो 4.5। हाफ ईयरली का भी एक अलग से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा। राइट, चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम क्लियर करके चलते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन हम अराइज करते हैं बेसिकली मंथली के बेस पे। राइट, हम क्वेश्चन अराइज करते हैं मंथली के बेस पे। आप देखेंगे ये आ रहा है, इसमें मंथली आपकी टोटल ड्राइंग्स आ रही हैं। इसकी टोटल ड्राइंग्स आ रही हैं आपकी, देखिए टोटल ड्राइंग्स जो आप लेके चलेंगे वो हम लेंगे एज ड्राइंग 2000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि साल में, एज्यूम क्या, हमें तो पता ही है ये वाली बात कि साल में महीने हैं आपके 12। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ्स अपॉन 12। राइट, अब हम अगर मिडिल की बात करते हैं तो सबसे पहले अब हमें याद हो चुका है, बिगिनिंग में हम लेंगे 6.5, मिडिल में हम ले लेंगे 6 और एंड में ले लेंगे कितना? 5.5। राइट, एग्जाम में चाहे आप आंसर शीट पे आप पहले भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पे लिखने का अवॉइड करिएगा। अब टोटल ड्राइंग्स अगर मैं बात करूं, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई आपकी? टोटल ड्राइंग्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल ड्राइंग्स हो गई आपकी, मैं ऊपर इसको लिख देता हूं, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, वो हमारे लिए सबके लिए कॉमन हो जाएगी फिर 2000। A, B and C are partners in a firm. You are informed that A draws ₹2000 from the firm in the beginning of every month. B withdraws 2000 at the end of every month. C withdraws 2000 from the middle of the every month. Interest on drawings is to be charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest on partners drawing. तो ठीक है जी, फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला था टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब हो गया अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं 2000 पर मंथ तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 2000 इंटू 12 कम्स टू 24,000। हम ले सकते हैं ए का IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स का मतलब हो गया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज यानी कि बिगिनिंग है, ये आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा बिगिनिंग है। रेट ऑफ होल ड्राइंग अपना हो गया आपका, चलिए रेट अपॉन 100 यानी कि 15 अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ्स, कितना है एवरेज? बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में आ जाएगा आपका 6.5/12। अगर आप इसको सॉल्व करें
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं थ्री के टेबल से, अगर हम इसको करेंगे, थ्री का टेबल का मतलब हो जाएगा आपका 80, कहीं पे हमारा कैलकुलेशन एरर है, हम ज़रा इसको और थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। 24,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5/12, तो ये ज़ीरोस से ज़ीरोस कैंसिल कर लेते हैं हमने। ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है जी। तो ये हमने किया, ये हमारा 60 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। तो हमारा ये हो गया आपका 1950। ठीक है, ठीक है। अब हम मिडिल को अगर हम देखें, मिडिल के लिए, मिडिल में भी वही सेम 24,000 इंटू 15/100 इंटू मिडिल का फॉर्मूला 6/12, सॉल्व करके हमारा आ रहा है 1650। सेम इसी वे में ही हम एंड का भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमारा आएगा 24,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5/12। वो केस आप खुद कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एक आपको मैं एग्जांपल क्लियर कर देता हूं, आपका क्वार्टर का। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? मिडिल, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? राइट, 4। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बजाज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड March 2007 in each of the following alternative cases. If he withdraws rupees 8,000 in the beginning of each quarter, बिगिनिंग क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो हो जाएगा इंटू 4, यानी कि टोटल ड्राइंग्स हो गया 32,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 इंटू राइट 7.5/12, और मिडिल में हो जाएगा आपका 32,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। एंड में भी हो जाएगा वही सेम 32,000। इसको मैं केस आपका, ये केस है हमारा बी, ये केस है हमारा सी, और ये केस है हमारा ए, इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। अब तो आपको सिर्फ सॉल्विंग पार्ट करना है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है, राइट। सेम क्वार्टर्स, सॉरी क्वार्टर का भी हमने कर लिया। साल में हाफ ईयर्स कितने होते हैं, उसी तर्ज पे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आप कर सकते हैं अगेन, राइट, सेम। यानी कि पहले केस में ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी 10,000, दूसरे केस में ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी 6,000। इफ़ यू रिड्यूस 7,000 इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसमें भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी केस तो आपने उसी हिसाब से सॉल्व करना है। टोटल ड्राइंग्स, यानी कि इस केस में हम ले लेंगे 10,000, इस केस में हम ले लेंगे आपकी 6,000, और इस केस में हम ले लेंगे 14,000। इसके अलावा इसमें हम एक फैक्ट का और भी कंसिडर कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ये कहता है आपका कि ड्राइंग्स आर डन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स का मतलब होता है क्या, कि बिगिनिंग ऑफ every month for next 6 months, कि हम बिगनिंग तो कर रहे हैं पर 6 महीने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था, एक अगर फॉर्मूला अज्यूम कर लेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। तो यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 6 मंथ्स
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, यानी कि 1 मंथ, और एवरेज के लिए तो 2 से डिवाइड करना ही है, तो 3.5। ठीक, ऐसे ही हम वो कर सकते हैं। टाइम लेफ्ट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो यानी कि 15 जनवरी के बाद अगर आप ड्राइंग्स देख रहे हैं तो जनवरी का हाफ मंथ, बाकी के 5.5 महीने नेक्स्ट मंथ्स के, तो बाकी के 5.5 मंथ्स आपका हो गया। लास्ट ड्राइंग्स हमने करी 15 जून को, तो हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, राइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर इवन क्वेश्चन ये भी कह देता है नेक्स्ट 9 मंथ्स, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन कहता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो जितने भी मंथ बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स। सपोज आपसे कहता है इफ द ड्राइंग्स आर डन एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स, 7 बिगिनिंग है तो +1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। ये किसी भी केस में आप एज्यूम कर सकते हैं। वैसे यूजुअली बोर्ड आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द होल ईयर, क्वार्टरली और हाफ ईयर ही देता है। फिर भी मैंने आपको एक बोर्ड से एक्स्ट्रा भी मैंने कहा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हमें गाइड कर देना चाहिए। अगर वो कहता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, तो 7 + 1/2 बिगिनिंग के लिए, मिडिल हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, एंड में हो जाएगा 7 - 1/2। और अगर वो कहता है 10 मंथ्स, तो 10 + 1/2 10 मंथ्स के बारे में अगर वो बात करता है, तो ये मैं आपको स्मार्ट स्किल्स भी साथ साथ थोड़ा सा मैं बताता जाऊंगा। 10 + 1/2 अगर बिगिनिंग है तो मिडिल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा, बिगिनिंग है तो प्लस होगा, मिडिल है तो नील छोड़ देना है, एंड होगा तो माइनस कर देना। 11/2 इक्वल टू 5.5, 5 और 10 - 1/2 इक्वल टू 5.5। इसके लिए आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। मैं विजय नांगिया आपसे विदा लेता हूं। हैव अ गुड एंड अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।